नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। रोहतक पुलिस ने आधुनिक पुलिस की ओर एक और कदम रखा है। बड़े हमलों और बदमाशों का सामना करने के दौरान पुलिस अब बेझिझक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकेगी। पुलिस टीम को मजबूत करने के लिए रोहतक पुलिस ने हाल ही में बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी है। पहले चरण में कम जैकेट मुहैया कराई गई है। आने वाले समय में और जैकेट भी मिल सकती हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद यानी एकेडमिक काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में सत्र 2020-21 में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों गुरुग्राम में प्रारंभ किए जा रहे विभिन्न सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही इन सर्टिफिकेट डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अध्यादेश को भी स्वीकृति मिल गई है। बैठक फिजिकल तथा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर राजवीर सिंह ने की। विश्वविद्यालय में सिलेबस संशोधन तथा सृजन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए सिलेबाई एनरिचमेंट कमेटी के गठन का भी निर्णय लिया गया। किसानों की तमाम समस्याओं के समाधान को लेकर कोचली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद खरीफ फसल की पलेव के चलते नहरों में पानी तथा बिजली आपूर्ति बढ़ाए जाने को मंजूर कराया है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने बताया कि रबी फसल बिजाई के दौरान किसानों की मांग पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर बिजली की आपूर्ति को बढ़ाया गया था। उसी तर्ज पर अब खरीफ फसल की पलेव के चलते उन्होंने किसानों की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। उनकी मांग पर जिला रेवाड़ी में आने वाली नहरी पानी को 5 दिन बढ़ा दिया गया है। रेवाड़ी में पहले 16 दिन नहरी पानी आता था, जो अब 21 दिन आया करेगा। साथ ही पानी की मात्रा को भी बढ़ाकर करीब 580 क्यूसेक के आसपास कर दिया गया है। इसके अलावा किसानों को 27 अक्टूबर से ट्यूबवेलों के लिए बिजली 8 से 10 घंटे दी जाएगी, जिससे किसानों को पलेव करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आड़े नहीं आएगी। उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने विद्यार्थियों को राहत पहुंचाते हुए द्वितीय व फाइनल वर्ष की फीस जमा करवाने के लिए समय सीमा 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले फीस जमा करवाने के लिए विद्यार्थियों को महज 3 दिन का ही समय दिया गया था, जिससे विद्यार्थी परेशान थे। उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा फीस जमा करवाने के लिए अतिरिक्त समय देने के बाद विद्यार्थी राहत महसूस कर रहे हैं। दादरी अनाज मंडी में CCI यानी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद की जा रही है, मगर जिस गति से खरीद प्रक्रिया चल रही है उससे तो किसानों को कपास बेचने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। मंडी में प्रतिदिन केवल 100 किसानों की कपास खरीदी जा रही है। हवाला दिया जा रहा है कि खरीद एजेंसी के पास पर्याप्त संसाधन व कर्मचारी तक नहीं है, मगर इसमें किसानों को दोष नहीं है। दादरी जिले में कपास बेचने के लिए CCI द्वारा दिसंबर माह तक का शेड्यूल बना दिया है। शायद शेड्यूल जनवरी व फरवरी तक पहुंच सकता है। ऐसा है किसान CCI की मनमर्जी के समक्ष बेबस हैं। इनेलो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने दावा किया है कि बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो के उम्मीदवार की जीत होगी, जिसके बाद प्रदेश में मध्यवर्ती चुनाव होंगे, फिर उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। ओम प्रकाश चौटाला आज बड़ौदा उपचुनाव को लेकर इनेलो उम्मीदवार के लिए वोट मांगने गांव सिकंदरपुर माजरा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जैसे ही इनेलो पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा वैसे ही मध्यवर्ती चुनाव होंगे और हमारी पार्टी सरकार बनाएगी। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए चौटाला ने कहा कि हर वर्ग का आम आदमी परेशान है, किसानों की जेरी समय पर नहीं बिक रही है। दलाल खाप 84 के प्रधान भूप सिंह दलाल की अध्यक्षता में रविवार को मांडोठी स्थित दलाल भवन में विशेष पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप शर्मा द्वारा कृषि मंत्री JP दलाल पर उनके नाम के साथ दलाल गोत्र को लेकर की गई अशोभनीय टिप्पणी पर विचार विमर्श किया गया। पंचायत में कुलदीप शर्मा द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी पर दलाल बारे ने निंदा की, जिसके बाद कुलदीप शर्मा द्वारा दलाल खाप से क्षमा याचना मांगने पर दलाल खाप ने उनको माफ कर दिया और भविष्य में किसी भी पार्टी के नेता द्वारा दलाल गोत्र पर कोई निंदनीय टिप्पणी करने पर सामाजिक व कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा आगामी 1 साल के दौरान 7 लाख मीट्रिक टन की क्षमता के गोदाम बनाए जाएंगे। ये गोदाम निजी गोदामों की तर्ज पर पंचायतों के माध्यम से बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री रविवार को सिरसा स्थित अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। समस्याओं के निपटान के लिए मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों व कृषि के लिए लाभदायक साबित होंगे। उप मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विजयदशमी का पर्व आशा, उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का संदेश देता है। यह पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। सुरक्षा के साए में रविवार को शहर से लेकर गांव तक के इलाके में सादगी से विजयदशमी मनाई गई। कहीं से भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना सामने नहीं आई। केवल गुरुग्राम के न्यू कॉलोनी के दशहरा मैदान में ही इस बार रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया। इसके अलावा अर्जुन नगर, भीमनगर, अशोक विहार, वजीराबाद सहित कुछ इलाकों में केवल रावण के पुतले का दहन किया गया। काफी जगहों पर विजयदशमी उत्सव का आयोजन ही नहीं किया गया। फर्रुख नगर, पटौदी, बादशाहपुर एवं सोहना इलाके में भी साधारण तरीके से इस बार विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया गया।
हरियाणा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर को छोड़कर सभी जिलों में कोरोना बैकफुट पर है। शुरुआती दौर में हॉटस्पॉट रहा नूंह कोरोना को मात देने में सबसे आगे है, जहां महज 25 लोग संक्रमित हैं। इसके बाद पलवल का स्थान आता है, यहां पर भी 118 केस ही बचे हैं। एनसीआर में 3000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 15 लोगों की मौत हो गई है। इसी दौरान कोविड-19 के 1299 मरीजों की पुष्टि हुई है और 1218 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। अब तक प्रदेश भर में 10,148 केस एक्टिव हैं।